दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश ग्रहण अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आज की कहानी है राजा जनक और सुखदेव ऋषि। गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है। शिष्य की पग पग पर गुरु की सहायता की आवश्यकता है। सुखदेव ऋषि वेदव्यास का पुत्र था। 14 कला संपूर्ण था और उसे गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। वह जन्म नहीं लेता था और कहता था कि अगर जन्म लिया तो माया सब कुछ भुला देगी। आखिर उसके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद की। सुखदेव जन्म ले छोटी उम्र में ही अभ्यास के लिए वह जंगल में चला गया। एक दिन अभ्यास में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसका रोज ध्यान करते हैं उसका दर्शन भी करें। अंदर विष्णुपुरी में चले। शहर मंदिर कमल तक सारी पुरियाँ ख़त्म हो जाती है। जब विष्णुपुरी में गए तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने विष्णु से कहा कि सुखदेव आपके दर्शन के लिए आए हैं। विष्णु ने कहा कि वह तो नुगरा है। मेरे दरबार में नुगरे के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर सुखदेव अभ्यास में उठकर बाहर पिता के पास गया और कहा कि आज मुझे विष्णुपुरी ने धक्के पड़े हैं। अहंकारी था कि मैं ऋषि का पुत्र हूँ, मुझे धक्के क्यों पड़े। बोला कि क्या मुझे भी गुरु की ज़रूरत है। तब पिता वेदव्यास ने कहा हाँ, मैं उत्तर दिया और कहा कि इस समय अगर कोई योग गुरु है तो वह राजा जनक है। यह सुनकर सुखदेव ने कहा आपकी बात मेरे समझ से बाहर है। वह राजा मैं ऋषि, वह गृहस्थी मैं त्यागी, वह क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, वह चक्रवर्ती मैं सन्यासी, उसे गुरु कैसे धारण करूं। वेदव्यास ने कहा कि उसके समान कोई और गुरु नहीं है। पिता ने 12 बरस उसे राजा जनक के पास भेजा। वह राजा जाता और कोई न कोई अभाव लेकर रास्ते से ही वापस आ जाता। एक बार वहाँ पहुँचा भी पर मन ने माना सब राजाओं के महल भी होते हैं, दरबार लगता है। सोचने लगा कि राजा बड़ा योगी है, तभी मैं तो उसको गुरु नहीं धारण करना चाहता। अब नियम है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो अपनी कमाई घटती है। सुखदेव ज्यों-ज्यों अभाव लाता रहा त्यों-त्यों उसकी कमाई घटती गई। अब 14 कला में से 2
कला ही बाकी रह गई। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद मुनि ने देखा कि यह बेवकूफ़ तो लुटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ता था। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लगा। इधर वह मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके, उधर पानी बहकर ले जाए, फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डाले, फिर पानी भर बाहर ले जाए। सुखदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भरकर लाकर फेंकता है, पानी बहाकर ले जाता है। उससे बोला कि देख बाबा, मेरी बात सुनो, पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ रखो, फिर मिट्टी के ढेर रखो और फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बांध लग जाएगा। अगर अपनी मर्जी करता रहा तो वक्त खराब और जन्म बर्बाद हो जाएगा। नारद जी ने कहा, मेरी तो आज की मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ वेदव्यास का पुत्र सुखदेव है, जिसकी राजा जनक पर अभाव लाने के कारण 14 में से 12 कला बेकार हो चुकी है, सिर्फ 2 बाकी रह गई है। जब सुखदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चल दिए। जब सुखदेव को होश आया तो न वहाँ कोई बूढ़ा था न कोई, परंतु उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद थे। उसने शपथ ली कि अब उसे अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वह राजा जनक से मिलने चल पड़ा। अपनी आत्माओं को वापस अपने पास लाने के लिए कुल मालिक के अपने तरीके होते हैं। सुखदेव अब भी गुरु की ज़रूरत नहीं समझता था, पर वह अपनी बाकी रहती 2 कलाएं भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए वह 14वीं बार राजा जनक के दरबार में पहुंचने के लिए चल पड़ा।